बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ऑयलिंग इन द नेवल, यानी कि नाफ पर तेल लगाना। तो नाफ में तेल लगाना सदियों से चला आ रहा है। अरब लोग भी लगाते थे, चाइनीज़ लगाते हैं थे, मिस्री, इंडियंस, उसके अलावा ये यूनानी लोग भी लगाते रहे हैं। तो नाफ पर जब तेल लगाते हैं तो रगों की खुश्की दूर हो जाती है और खून तेज़ी से गर्दिश करता है। और खून जब गर्दिश तेज़ी से करेगा तो ऑक्सीजन हमारे पूरे जिस्म में हर जगह पहुंच जाएगी। नाफ में तेल लगाने से बहुत सारी बीमारियों से हमारी जान छूट सकती है। नाफ हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो इसी नेवल के ज़रिए से बच्चे को खुराक मिल रही होती है और बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तमाम सेल्स, मसल्स और ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। नाफ के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो जिस्म के तमाम नसों और हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। जब हम नाफ में तेल लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज होना शुरू हो जाता है। और उनका मुख्तलिफ़ तेल भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तेल का हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन से तेल हमारे लिए कौन सी बीमारी के लिए बेहतर हैं कि अगर हम वो हो तो वो लगा लिए जाए। कुछ बच्चों के अर्ली एज में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो अपने नेवल में ऑयल लगाते रहें तो वो बाल भी काले होना शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर ग्लो आता है, टेंशन दूर होती है और बिनाई तेज़ होती है, कब्ज़ दूर होती है, सर की खुश्की दूर हो जाएगी, दो बाल जिनके होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, दिमाग की कमज़ोरी भी दूर होती है, चक्कर आने भी ठीक हो जाते हैं। कई दफ़ा होता है ना कि बंदा खड़ा हुआ और यूँ लगा जैसे दिमाग घूम गया और गिरने के लिए बस गिरा ही तो जाता था। तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आँखों की ख़ारिश के लिए ये बहुत अच्छा होगा तेल लगाना, यानी कि नेवल में। पिंडलियों का दर्द, कुछ लोगों की पिंडलियों में दर्द होता है। अगर वो रात को सोते हुए नेवल में थोड़ा सा ऑयल डाल दें, थोड़ी देर तक वो उसको मालिश भी करते रहें अच्छी तरह, थोड़ा सा ना ऊपर से, तो वो ठीक हो जाएगा। कानों में साए साए की आवाज़ें लोगों की आती हैं, कुछ लोगों को कि जिस तरह से अजीब सा होता है। तो आँखों का काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, तो बहुत सारे मसाइल हैं। थकावट दूर हो जाती है और तनाव बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों को, वो भी दूर होगा। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल पीसीओडी और पीसीओएस के मसाइल भी तेल लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। अगर चेहरा ख़राब हो और तेल लगाने से वो भी ठीक हो जाएगा। तो इन चीज़ों सारियों को मद्देनज़र रखते हुए अभी थोड़ा सा ये बताऊंगी कि कौन से तेल लगाना कब है। जिन बच्चियों के चेहरे के ऊपर दाने या महासे, कील महासे निकल रहे हैं, वो अपनी नेवल में नीम का तेल लगाएं। नीम का तेल उनके लिए बहुत अच्छा है। आँखों की बिनाई अगर ख़राब है तो बादाम का तेल लगाएं। बादाम का तेल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लगाने से आपकी थकावट भी दूर होगी। और जिन लोगों के पाँव फट जाते हैं या होंठ फट जाते हैं तेल लगाने से, यानी कि नेवल में तेल लगाने से। अच्छा, तो अभी ये जो मुख्तलिफ़ तेल आपको बताए हैं उनमें से कई तेल और, जिस तरह के जैतून का तेल है बहुत अच्छा है, सरसों का तेल दी बेस्ट है। लेकिन मुख्तलिफ़ तेलों को अगर मिला के एक शीशी में ड्रॉपर वाली में रख लिया जाए और उसमें फिर हम ऐसा करें कि अपने ना साइड टेबल पे बेहतर है कि रख लिया जाए। जब रात को सोने लगें तो आपको याद रहे कि ये मैंने तेल लगाना था। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। कलवंजी का तेल है, सरसों का है, जैतून का, बादाम का, प्याज का भी तेल होता है। नारियल का तेल बहुत अहम है, उसको भी आप इसमें मिला लें। तो सारे तेल, नीम का तेल जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया था, इन सब तेलों को बराबर क्वांटिटी में लेके किसी एक शीशी में डाल लें और फिर वो अपने नेवल में लगाते रहें। इंशाल्लाह आप कुछ चंद दिनों में अपना फ़र्क महसूस करेंगे कि इससे कब्ज़ भी दूर हो जाती है, क्योंकि कब्ज़ जो है वो उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। तो देखना आप बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ जाएंगे, चेहरा भी ग्लो करेगा इंशाल्लाह। को रात को नींद नहीं आती, यानी रात वो आँख खुल गई तो फिर भी नींद ख़राब हो गई, अभी नहीं सो पा रहे हैं,
लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नींद आती नहीं है, बेचैनी सी लगी रहती है, उनकी भी ये मसला जो है वो ये तेल लगाने से, नेवल में तेल लगाने से ठीक हो जाएगा। नेवल में तेल लगाना मोटापे के लिए भी बेहतरीन दवा है, बेहतरीन दवा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।